हाँ मेरा हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा गुस्सेट 2021 का पेपर का सॉल्यूशन ले रहे हैं हम। बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर फाइंड कर देते इसका फॉर्मूला है सिंपल मॉड्यूलस ए क्रॉस बी। अब मॉड्यूलस ए क्रॉस बी फाइंड करने से पहले मैं क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आई जे के ए बार का वैल्यू में दिया गया है यहाँ पे सिंपल 1 - 1 3, तो 1 - 1 3। बी का वैल्यू दिया गया है 2 - 7 1। भाई इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सबको आता है सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई अगर हम इसका मॉड्यूलस ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15√2। सो डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 3 - 5। बेटा बहुत सिंपल है, क्या करना है कि वी नो वेरी वेल कि P इज इक्वल टू मॉड्यूलस AX प्लस BY प्लस C/√² प्लस B²। तो आपको X Y Z की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और कुछ नहीं करना है बेटा। तो 6, अब X का वैल्यू क्या है, सिंपल है, यहाँ पे 2 दिया है -3, राइट। Y का वैल्यू दिया है 5 प्लस 2, Z का वैल्यू दिया है -3 -4 में कोई चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √A² प्लस B² प्लस C²। तो 6 का स्क्वायर 36, 9 एंड 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/7। तो 13/7 हमारा राइट आंसर है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत इजी हमारे पास शॉर्ट मेथड है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हमारा इक्वेशन है 2x - 3y प्लस 4z = 12। बेटा सबको ये शॉर्ट मेथड मालूम होगा, बट इससे पहले हम ये करेंगे। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का 16। तो यहाँ पे 29 हो गया बेटा। अब हमारा सिंपल मेथड क्या है, सबको मालूम है कि भाई हमको 12 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा अपॉन 29। 3 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36/29, एंड 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/29। तो ये हमारा सिंपल आंसर है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही जगह पर दिया हुआ है मेरे ख्याल से, राइट। कौन सा ऑप्शन दिया है याद कर लो आप। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सी है, तो सी इज द राइट आंसर। बेटा यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 2 प्लेन का इक्वेशन दिया है और 2 परपेंडिकुलर, तो की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया है आप हम लोगों को कि यहाँ पे क्या दिया है, तो सिंपल दिया है कि भाई इसका जो कोएफिशिएंट होता है क्या होता है 2 - 3 एंड -1। ओके डॉट ये जो है 1 - 2 और k, तो 1 - 2 एंड k। इफ 2 प्लेन परपेंडिकुलर, तो वी नो वेरी वेल कि n1 बार डॉट n2 बार क्या होता है 0। तो n1 बार डॉट n2 बार का वैल्यू हमने 0 ले लिया। अब सिंपल यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 6 - k = 0 आ जाएगा, राइट। तो k का वैल्यू सिंपल 8 होने वाला है, तो k = 8 इज द राइट। बेटा ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया कि मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है हमें, सिंपली यू नो वेरी वेल कि भाई ये हमारा इक्वेशन है 2x + 4y ≤ 12। तो बेटा हम किसी भी इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे 2x + 4y = 12। ध्यान इसका बॉक्स बनाते हैं, आपको समझ में आता है कि x एंड y, एक बार x का वैल्यू 0 ले लिया, y का वैल्यू 0 ले लिया, तो यहाँ पे 6 एंड 3 आ जाएगा। सेम ये इक्वेशन के लिए भी अगर हमने x + y = 3 ले लिया और x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो 3 एंड 3 आंसर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे कितनी वैल्यू हमें मिल रही है, 4 वैल्यू, 0 6 3 0 0 3 एंड 3 0। ये सारी वैल्यू अगर 1/8 हम यहाँ पे पुट करेंगे, राइट, तो मिनिमाइज वैल्यू कौन से आने वाले हैं, तो मिनिमाइज वैल्यू जो आने वाली है वो 6 है। तो 6 इज द राइट आंसर। बेटा ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया है, P ऑफ A/B। अगर हमें P ऑफ A/B फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो वी नो वेरी वेल कि P ऑफ A / B की वैल्यू मुझे चाहिए, अदरवाइज मुझे ये आंसर नहीं मिलेगा। तो P ऑफ A / B फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया है, राइट, और टर्म दिया है P ऑफ A यूनियन B का। तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला हमें दिया गया है, वी नो वेरी वेल कि B कौन सा है, वी नो वेरी वेल कि B क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A / B। अगर हमें वैल्यू
ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और सारी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे पी ऑफ ए यूनियन बी का, पी ऑफ ए का और पी ऑफ बी का, तो हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। तो वो वैल्यू है 4/11। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/11। आप पुट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, पी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो सिंपल है बेटा कि पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का वैल्यू, तो वी नो वेरी वेल कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 4/11 है एंड पी ऑफ बी की जो वैल्यू है वो है 5/11। समझ में आ रहा है ना। तो 11 कैंसिल, तो 4/5 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो 4/5 हमारा राइट आंसर है भाई, तो हमारा आंसर आ जाए। बेटा यहाँ पे क्या दिया है, फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेटा 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, वी नो वेरी वेल कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आप पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी का यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। अब पी ऑफ बी डैश का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ बी इज इक्वल टू आपको पी दिया गया है, दैट इज पी ऑफ बी का वैल्यू हो जाएगा सिंपल 1 माइनस पी। बेटा सारी वैल्यू आपके पास है, सिर्फ आपको पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आपके पास है 3/5, तो 3/5 यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। पी ऑफ ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, सिंपल, तो 1/2 है, तो 1/2 पुट कर दिया। एंड पी ऑफ बी का वैल्यू क्या है बेटा, तो 1 माइनस पी है, तो 1 माइनस पी मैंने पुट कर दिया। पी को सब्जेक्ट बना दो। अगर हम पी को सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंपल अगर पी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होने वाला है, तो पी इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/5 हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड बाई 10। समझ में आ रहा है। तो 15 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा 9/10। तो 9/10 आपका राइट आंसर है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो बेटा कि सी इज द राइट आंसर। तो सी इज द, बेटा ए एंड बी आर 2 इवेंट्स दिया गया है। तो पी ऑफ बी ऑब्लिक ए इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड करना है कि पी ऑफ बी ऑब्लिक ए इक्वल टू 1 किस कंडीशन के लिए हो रहा है। तो सिंपल है यार कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है, सिंपल 1 होता है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, तो यहाँ पे मैंने ए सबसेट ऑफ बी, तो वी नो वेरी वेल बेटा अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए एंड बी, अगर हम ए सबसेट ऑफ बी हैं, राइट, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर हम का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर ए आने वाला है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यहाँ पे हम पुट करेंगे तभी ये आंसर ए आएगा। तो पी ऑफ ए 1 आ जाएगा। तो ए सबसेट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बहुत क्लियर है। बेटा यहाँ पे जो डोमेन क्या दिया गया है, x लेस देन इक्वल टू 4, तो डोमेन है 1 2 3 4। बेटा अगर ये सिमेट्रिक फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, वो सब की बात इस बाद में करेंगे, बट सिंपली ही रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अगर ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव होता तो क्या होता, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 एंड 4 4 होना चाहिए। बट यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ 1 1 2 2 3 3 दिया है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है। नॉट रिफ्लेक्सिव कहाँ पे दिया है, नॉट रिफ्लेक्सिव एक ही जगह पर दिया है, ये है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा सी, राइट। यहाँ पे माइंड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मुक्त का मार्क है यार, राइट। एफ फ्रॉम R2 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 1 1 एंड ऑनटो सबको मालूम है, ये फंक्शन 1 1 ऑनटो ही होते हैं, यहाँ पे प्रूव की कोई जरूरत ही नहीं है, मुफ्त का मार्क दे दिया है आपको। बेटा यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया है, एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिया है, एफ ऑफ वाई का वैल्यू दिया है 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई दिया है, राइट। अगर हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। अगर हम अरेंज करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ये x प्लस वाई है, माइनस कॉमन निकाल दिया तो x प्लस वाई। अब सम को हम 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होने वाला है। एंड यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होने वाला है। तो ये जो टर्म है किससे मैच होने वाली है, तो ये टर्म मैच होने वाली है b से। अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे रख दो, x की जगह पे रख दो यहाँ पे, तो सेम टर्म हो जाएगा। तो b इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इतना इजी क्वेश्चन शायद आपको कभी दिया होगा, राइट। कॉस स्क्वायर की जगह पे आप देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, राइट, प्लस कॉस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स x। व्हाट अ क्वेश्चन यार।
चलो साइन स्क्वायर है, साइन इनवर्स है, 2 बार है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने वाला है, राइट। साइन साइन इनवर्स एक बार जाएगा तो एक्स, दूसरी बार जाएगा तो एक्स, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, सिंपल। यहाँ पर भी सेम टर्म 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 2 को कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ए इज द राइट आंसर। बेटा ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट। तो tan इनवर्स का 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये tan इनवर्स कॉमन है, सामने चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आने वाला है, सिंपल 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन है भाई। इसको शिफ्ट कर दो तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू क्या है भाई, 0 है। इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या होने वाला है, 6 1 जा तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बेटा 6x कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे x प्लस 1 है, माइनस कॉमन निकाल दो तो x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 0 है। तो क्लियर दिखता है कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/6 आपका आंसर आने वाला है। तो -1 एंड 1/6 हमारा आंसर है। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट, एक बार आपको चेक भी कर लेना चाहिए कि कौन से लिए आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 2x x की वैल्यू -1 रखोगे और 1/6 रखोगे तो मेरे ख्याल से -1 सेटिस्फाइड नहीं होने वाला, राइट। तो -1 तो आंसर आपका आएगा, ए आएगा 1/6। मेरा मैट्रिक्स का काफ़ी इजी क्वेश्चन बट इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, राइट। थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है तो सिंपल आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल्स क्या अप्लाई करते हो, आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू दिया है -6 26 -1 एंड 19 आपको दिया गया है, राइट। अब बेटा मुझे यहाँ पे बी इनवर्स का वैल्यू दिया गया है तो मैं सिंपली यहाँ पे आइडिया लगाऊंगा, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए इक्वल टू -6 -1 26 19 एंड यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स। अब बी इनवर्स का वैल्यू हमें दिया गया है 1/11। तो बेटा यहाँ पे सिंपल में 1/11 आगे लिख दिया मैंने, -6 -1 26 एंड 19 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपका वैल्यू 5 2 -3 एंड 1। बेटा हम गुजसेट कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, IQ का यूज करेंगे। 1/11 है यहाँ पे तो -30 आप देख सकते हो, यहाँ पे ये -30 होने वाला है, राइट। यहाँ पे हो जाने वाला है -5, ये 52 और ये 38, राइट। अब सिंप्लीफाइड मत करना, पहले चेक कर लो एक बार, राइट। तो -30 और 52 कितना आने वाला है, 22 और यहाँ पे आने वाला 33, मीन्स 2 and 3। तो 2 and 3 कहाँ पे आ रहा है, तो 2 and 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो यहाँ पे है ना, 2 and 3 पॉजिटिव एक ही जगह पे है। तो ये सब क्यों करें भाई हम, तो 2 3 राइट आंसर, राइट। बेटा ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी दिया है तो ए प्लस बी का एडिशन करना बहुत इजी है, 5 0 0 5 5 0, राइट। तो 5 कॉमन निकाल दिया, तो अगर 5 कॉमन निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आपका 5i है भाई, राइट। अब का ए प्लस बी का अगर इन्वर्स करेंगे तो भी सेम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 ही आने वाला है। तो 1/5 I3 इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। बेटा वंस अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, राइट। पे कौन सा स्टेटमेंट राइट एंड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वह हमें क्लियर करना है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो बेटा ए बी इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स ये राइट है, ये भी मेरे ख्याल से राइट है, राइट। ए बी राइट है, ये भी राइट है, बस ये एक राइट नहीं है। तो बी डैश ए डैश मल्टीप्लाई आ जाएगा, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। बेटा यहाँ एरिया का काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है, बेटा सबको ये फॉर्मूला मालूम है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस डी होने वाला है। अब बेटा डी का वैल्यू सबको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि डी क्या होता है, डिटर्मिनेंट में 1 3 1 0 0 1 एंड के 0 1, राइट। बेटा हम यहाँ से एक्सपांड करेंगे इसको, तो सिंपल है कि भाई एक्सपांड कर दिया तो ये -3 है मेरे पास, राइट। इसको एक्सपांड कर देते हैं तो ये 0
एंड माइनस के, तो आपके पास आ जाएगा 3k। तो डी का वैल्यू आ जाएगा 3k। तो यहाँ पे हम इसको पुट करने वाले हैं बेटा। तो डेल्टा का वैल्यू मुझे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। डेल्टा का वैल्यू 3 है, 1/2। डी का वैल्यू क्या दिया है बेटा, 3k दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 इक्वल टू मॉड्यूलस 3k, राइट। 6/3, तो 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस के हम देख सकते हैं बेटा। अब मॉड्यूलस रिमूव करेंगे तो मेरे पास दो वैल्यू आने वाली हैं, k इक्वल टू +or-2, ये हमारा राइट आंसर आने वाला है। तो k इक्वल टू +or-2, ये राइट आंसर। बेटा जिसको ट्रिगोनोमेट्री पक्की आ रही है इसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, राइट। बेटा ये साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का, राइट। सेम थिंग माइनस करके यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का, इज इक्वल टू, ये प्लस रूट है तो -√3 लिख दिया, ये जो 2 है उसको यहाँ पे लिख दिया तो -√3/2 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कैंसल, तो और आंसर इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या होने वाला है, -√3/2। बेटा वी नो वेरी वेल कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला नहीं होती है, जो फॉर्मूला होती है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की होती है। तो ये आपकी फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये माइनस कॉस 2a होने वाला है, इज इक्वल टू -√3/2 हो जाएगा। तो कॉस 2a की वैल्यू आपको आनी चाहिए, माइनस माइनस यहाँ प्लस होने वाला है तो प्लस कर दिया मैंने, तो कॉस 2 इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब बेटा सबको मालूम है कि कॉस इनवर्स √3/2 क्या होता है, तो कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या है वो सबको मालूम होनी चाहिए। तो वो होती है π/6 इज इक्वल टू 2a। तो a का वैल्यू क्या आने वाला है, π/12। तो π/12 इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे टिक किया हुआ है π/12। बेटा काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, द सम ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, राइट। तो माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर 7 का माइनर क्या होने वाला है, वी नो वेरी वेल। सिंपली हमें क्या यहाँ पे स्टेप की जरूरत नहीं है, इसको प्रेस कर दो, इसको प्रेस कर दो, राइट। तो -4 एंड +3, तो -4 एंड +3 क्या होने वाला है, -1। और सर कोफैक्टर क्या होने वाला है बेटा, तो कोफैक्टर ये एलिमेंट्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो -1 हम इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, वी नो वेरी वेल कि ये आपका सेकंड रो है, तो 2 + 3 आप लिख सकते हो। तो -2 + 3 की पावर -1 ही होने वाली है। इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, ए प्रेस कर दिया, तो 2 3 -1 -2 यहाँ पे लिख दिया है, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 + 3 क्या आने वाला है, 1। तो माइनर की वैल्यू क्या है भाई, -1 है, माइनस क्या है। एंड कोफैक्टर हमें सम करना है ना, सम एडिशन करना है, तो -1 + 1 क्या होने वाला है, 0। तो 0 इज द राइट आंसर। कॉसेक इनवर्स e⁻² की फॉर्मूला जिसको आ गई, ये क्वेश्चन काफी इजी है। कॉसेक इनवर्स x की फॉर्मूला -1/mod x इंटू √x² -1। ये फॉर्मूला का हमें यहाँ पे यूज करना है, काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे e⁻² पुट कर दिया, यहाँ पे e⁻x, तो e⁻2x -1 हो जाएगी, और e⁻x का डेरिवेशन फिर से होगा। तो e⁻x कैंसल, सो -1/√e⁻2x -1 हमारा राइट आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर। माय फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, राइट। बेटा यहाँ पे fx दिया हुआ है, तो fx अगर आपको दिया हुआ है तो बहुत सिंपल है कि fx दिया हुआ है तो ये fx का वैल्यू है, राइट। अब आपको क्या करना है, f(1/x) फाइंड करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ 1/x पुट कर दिया। अगर x की जगह 1/x पुट कर देंगे तो सिंपल 4/x³, 3/x², 3/x + 4 हो जाएगा, चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे 1/x पुट कर दो तो 1/x³ हो जाएगा, राइट, 1/x²। तो ऐसे हमने ये पुट कर दिया। अब यहाँ पे x³ दिया हुआ है, तो x³ इंटू f(1/x), तो सबको x³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4 + 3x + 3x² + 4x³। बेटा अब हम इसको डेरिवेशन करेंगे, अगर डेरिवेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का होने वाला है 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 3x का क्या होने वाला है 3, राइट। यहाँ पे 6x आ जाएगा और यहाँ पे 12x²। तो 3 + 6x + 12x² आंसर आता है, वो एक ही जगह पर है, ए पर, तो ए इज द राइट आंसर। बेटा log 1/x log 1/x² + log 1/x³ काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा ये भी।
log x अपॉन y जो होता है उसकी फॉर्मूला सबको मालूम है कि भाई log x माइनस log y होता है, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा यूज किया उन लोगों ने, log 1/x है तो यहाँ पे आप सब कर सकते हो log 1 माइनस log x, राइट, सिंपल। सेम थिंग यहाँ पे बेटा, प्लस यहाँ पे log 1 ले लो एंड माइनस 2 log x लिख दो, यहाँ पे log 1 लिख दो, यहाँ पे माइनस 3 log x लिख दो, क्योंकि x क्यूब जो है उसकी पावर आगे आ जाएगी, तो ऐसे हमने कर दिया है। अब log 1 का वैल्यू तो 0 होने वाला है तो उसको मैंने कट कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी यहाँ पे log 1 दिया हुआ है आपको, तो सिंपल क्या है भाई कि सिंपल यहाँ पे log x सब में से कॉमन निकाल दो, तो log x सब में से कॉमन निकाल दिया तो -1 -2 -3, तो -6 इंटू log x होने वाला है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, इसका डेरिवेशन मुझे करना है, तो मैं इसका डेरिवेशन करूंगा -6 log x का, तो क्या होने वाला है सिंपल, तो -6/x आपका आंसर आने वाला है, तो -6/x इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे -6/x डी इज राइट आने वाला है, राइट। 1 + 1 2 तो 2 + x हो जाएगा। अब e की पावर y है तो यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू यहाँ पे log 1/2 + x यहाँ पे हम लिख सकते हैं, राइट। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx का स्क्वायर इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर आने वाला है। बेटा ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हो, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, राइट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल y इक्वल टू 2x² + 3, तो क्या भी क्वेश्चन ईजी है ये, y इक्वल टू 2x² + 3, राइट। अब हम क्या करना है भाई, dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx लिए फाइंड कर लेते हैं। तो dy/dx इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 sin x दिया गया है, तो 4x + 3 cos x दिया जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। अब dy/dx एट दी पॉइंट क्या दिया है, 0, तो dy/dx एट दी पॉइंट x इक्वल टू 0 दे दिया, तो भाई यहाँ पे हम यहाँ पे 0 cos 0 का वैल्यू क्या आने वाला है 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो dy/dx का वैल्यू 3। ये जो स्लोप है, राइट, वो टेंजेंट का है, मुझे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल, तो बस कुछ नहीं, -1/3 कर दो, ऑपोजिट रेसिप्रोकल, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। बेटा ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, राइट। बेटा यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले आप चेक कर लो कि ये जो पॉइंट्स दिया है कौन सा पॉइंट है पैराबोला पे, राइट, तो 2 को 4 ये तो ये पैराबोला पे है, प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 का स्क्वायर 4 ये पैराबोला पे नहीं है, ये भी पैराबोला पे नहीं है, राइट, तो ये 2 पॉइंट पैराबोला है, तो इसको आप भूल जाओ, राइट। अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 2 से 0.5 का डिस्टेंस जो है वो सबसे, इससे इसका डिस्टेंस फाइंड करो, इससे इसका फाइंड करो, इससे इसका फाइंड करो, इससे इसका फाइंड करो, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आने वाला है वो ये आने वाला है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं सबको मालूम है भाई कि 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर का यूज़ करके 4 + 2 - 9, राइट, तो ये 13 आ जाए, तो ए बी √13, राइट। तो आप ऐसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो सबके लिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो यही आ रहा है, तो इट इज़ द परफेक्ट आंसर। बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का फंक्शन है, राइट, तो वी नो वेरी वेल कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, डिक्रीजिंग हो तो क्या होता है, तो सबको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है कि भाई कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो f' greater than 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे f' greater than 0 हम फाइंड करेंगे, तो f' greater than 0 के लिए हम करेंगे, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट टू सेकंड टर्म, राइट, तो y को हम fx यहाँ पे लेते हैं, तो डायरेक्ट f' लिख दिया मैंने, राइट, y इक्वल टू fx, f' लिख दिया हूँ मैं डेरिवेशन करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट टू सेकंड टर्म, सेकंड टर्म एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट टू फर्स्ट टर्म अगर हम करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा x इंटू e⁻x इन ब्रैकेट 2 - x। अब बेटा f' जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, राइट, तो ये है 1/e⁻x, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर बचेगा 2 - x greater than 0। अब बेटा 2 - x greater than 0 है तो -x greater than -2, तो x लेस देन क्या होने वाला है 2, सिंपल। अब x लेस देन 2, अब 2 से छोटी वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह पर है ना, यहाँ देखो 0 लेस देन 2, ये सारे ऑप्शन में छोटी वैल्यू आ ही नहीं रही है, राइट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बेटा एक कॉमन क्वेश्चन को हार्ड बनाने का एफर्ट्स किया गया है यहाँ पे, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, राइट। इसके फैक्टर्स निकालने सबको आते हैं बेटा कि x की पावर 5 + 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 - x³ + x² - x + 1, राइट, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसके होने सबको मालूम है कि x + 1 इन 1 ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में ये आ जाएगा, तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो x की 5/5 आ जाएगी, ओके ओके, माइनस x की 4/4 आ जाएगी, प्लस x³/3 आने वाला है, माइनस x²/2 एंड प्लस x/1। तो 1 2 3 4 5, तो ये 1/n जैसा टर्म है, तो 1/n जैसा टर्म आता रहे, राइट, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखता है यहाँ पे मैक्सिमम का और कितनी है 5, राइट, यहाँ पे 4, तो बी और डी ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो 5 वाला ऑप्शन चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे भाई यहाँ पे n दिया गया है, अगर -1 की अगर 1 पावर रखेंगे तो क्या आने वाला है -1। जो फर्स्ट टर्म क्या है पॉजिटिव, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है, समझ सकते हो, फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है यहाँ पे नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू दिया गया है, तो अगर हमें यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5/5 x 5/5 5 रखेंगे तो टर्म माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रख 5 + 1 6 की पावर कितनी, -1 की 6 पावर 1, राइट, तो ये टर्म है। तो ये आपका राइट आंसर आने वाला है भाई। बहुत समझ के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था बेटा ये कि -1 to 1 cot इनवर्स x dx। मैंने बच्चों को बोला था कि जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब कि भाई इवन फंक्शन ऑल फंक्शन एक क्वेश्चन तो होता ही है, तो यही सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब -1 to 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हम कर सकते हैं कि f(x) का वैल्यू है cot इनवर्स x, f' माइनस एक्स दे लिया तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा, दोनों का एडिशन कर दो, राइट। तो पाई इज द राइट आंसर, तो पाई आने वाला है आंसर, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर पाई है। बड़ा क्या क्वेश्चन दिया है ये, राइट, बच्चों कंफ्यूज करने के लिए। पहले ये 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 मैंने कॉमन निकाल दिया इंटीग्रेशन में से, 10π/4 - x। अगर आपको सिंप्लीफाइड करेंगे 10π/4 - x को, तो बच्चे मालूम है आपको कि 10π/4 - x क्या होता है, तो 1 - 10x अपॉन 1 + 10x होने वाला है, चेक कर सकते हो, 1 - 10x अपॉन 1 + 10x होने वाला है। अब 10π/4 - x को सिंप्लीफाई करना 10 अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला यूज़ करके, तो अगर हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे आने वाला है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x। ये जो है उसका सिंप्लीफिकेशन मैंने दिखा है बेटा। 2 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin 2x। अब 1 + sin 2x तो सब बच्चों को मालूम है कि ये हो जाता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ओके। अब cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो गया, तो cos x प्लस sin x और cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक cos x प्लस sin x आपके लिए बच जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाना है cos² x माइनस sin² x आ जाएगा। सिंपल रूल्स है यार ये, ओके। अब बेटा cos² x माइनस sin² x का वैल्यू क्या होता है, sin 2x, सॉरी cos 2x, राइट, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोल दिया, तो 2 cos 2x है। अब 2 cos 2x बेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो sin 2x, तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो sin 2x/2 आने वाला है भाई, तो 2 कैंसिल कर दिया, तो sin 2x इज राइट आंसर, हमारा राइट आंसर sin 2x। बेटा हमारा रूटीन मेथड का क्वेश्चन है ये कि भाई अंडर रूट के कोई भी क्वेश्चन में अंडर रूट आता है तो हम क्या करते हैं, सबको मालूम है अच्छी तरह से कि भाई अंडर रूट आता है तो हम 3x + 2 = t² सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो 3x का dx = यहाँ पे 2/3 dt आ जाएगा। तो dx का वैल्यू क्या आने वाला है, 2/3 dt, तो dx का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3 × t dt, राइट, ओके। तो ये दे दिया। अब dx का वैल्यू है, अब ये सारी वैल्यू में लिमिट पे चेंज कर रहे हैं। x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो t का वैल्यू √2 आ जाएगा, और x का वैल्यू 1 रखेंगे तो t का वैल्यू √5 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है बेटा, लोअर लिमिट जो है √2 है, √5 है, 2/3 कॉमन निकाल दिया, t dt, 3x + 2 का वैल्यू t² पुट कर दिया, और यहाँ पे इसका वैल्यू t कॉमन निकाल दिया, तो t कॉमन तो t कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब आ जाएगा 2/3, आप देख सकते हो कि 2/3 हमारे पास कॉमन है। यहाँ पे log आने वाला है भाई t+1, और ये √2 √5, राइट, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। अब √5 + 1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कि इज इक्वल टू 2/3। अब चेक कर लो यहाँ पे बेटा 2/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे log √5 + 1 अपॉन √2 + 1,
राइट। तो √5 + 1 √2 + 1 कौन से ऑप्शन को फॉलो करता है? तो सिंपल दिख रहा है कि सिर्फ सी को फॉलो कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो, बट कंफ्यूजन करने का एफर्ट्स किया गया है। बेटा cos 3x है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन, अब cos 3x के लिए यहाँ पे रखते हैं 4 cos³ x माइनस 3 cos x अपॉन यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा? sin x। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से cos x मैंने कॉमन निकाल दिया। अगर हम cos x कॉमन निकालेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आने वाला है भाई? सिंपल cos x कॉमन निकाल दिया, राइट। डिनोमीटर में क्या है बेटा? sin x है, तो एक स्टेप क्लियर हो गया। अब अगर cos x कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या आने वाला है भाई? 4 cos² x, तो 4 लिख दिया। अब cos² की वैल्यू मैंने रख दी 1 माइनस sin² x, राइट, एंड -3, और ये dx हो जाएगा। काफ़ी इजी है। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन। ये तो cos अपॉन सर ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो cos x sin x। अब 4 - 3 क्या होने वाला है? तो 1, सही है। चलो, अब 4 - 3 1 होने वाला है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है? तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? 4 sin² x, राइट, dx। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इज इक्वल टू क्या करना है? सिंपल, अब ये cos x अपॉन sin x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो सिंपली cot x है, माइनस। अब ये साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन sin कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 आने वाला है। और ये साइन sin कैंसिल, तो -4, एक साइन यहाँ पे रह जाएगा और दूसरा cos x यहाँ पे रह जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और हार्ड भी है, आपको थोड़ा समझ करना पड़ेगा। cot x, राइट, तो ये आपका cot x हो जाएगा। ओके, अब बेटा यहाँ पे क्या करना है? cot x -2 sin 2x आने वाला है, राइट। अब बेटा समझो कि cot की फॉर्मूला क्या होती है? तो log मॉड्यूलस sin x, तो यहाँ पे log मॉड्यूलस sin x पुट कर दिया, तो ये सही है। अब तो q का कोफिशिएंट 1 आने वाला है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब sin 2x का क्या होता है? तो इन वेरी वैल्यू sin 2x का होता है -cos 2x/2, तो -cos 2x/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी cos 2x के है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 1, तो p + q क्या आने वाला है? 1, तो 1 + 1 क्या होने वाला है? 2। बेटा क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन हर साल ऐसा क्वेश्चन रखते हैं, साल के हिसाब से क्वेश्चन रखते हैं। अब बेटा 2021 है, इसको 2 बार में कन्वर्ट कर दिया, 2020 + 1, ये 10+ ऐसे ही रख दिया। अब बच्चा जानता है कि भाई 1 + 10² क्या होता है बेटा? तो sec², तो 1 + 10² sec², 10x, और 2020 ऐसे रख दिया। बेटा यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 2 टर्म, एक ये टर्म और दूसरा ये टर्म। अब समझो कि 2020 मैंने कॉमन निकाल दिया, समझो 2020 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 2020 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होने वाली है? e⁻x, तो ये फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे प्लस ए e⁻x, ए fx + f'(x) है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो 10x का क्या है बेटा? sec² x है, तो यहाँ पे भी आने वाला है e⁻x × 10x, फॉर्मूला सबको मालूम है। e⁻x कॉमन 2020 + 10x एक ही जगह पर है, सी आंसर। मेरा एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, बेटा एरिया ऑफ द एलिप्स क्या है? वी नो वेरी वेल कि πab, a = πab, यहाँ पे एरिया दिया गया है आपको, a = πab एरिया है। आपको कोई क्या फाइंड करना है? तो सिर्फ आपको फाइंड करना है a और b का वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? तो a = πab, यहाँ पे आपको π/6 ऑलरेडी दिया गया है, इज इक्वल टू πab। आपको a एंड b का वैल्यू सिर्फ फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है भाई? तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला, राइट। यहाँ पे a का वैल्यू क्या होने वाला है? 6। b का वैल्यू क्या होने वाला है? 6। आपको सबको मालूम है कि भाई x² / 36 + y² / 36 = 1, तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 6, तो ये भी आंसर नहीं आने वाला है, तो ये भी गया, राइट। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 और 3 है, राइट। तो 4 और 9 आप चेक कर सकते हो, तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 और 3 वही भी नहीं आने वाला, तो ये बाकी बचा ये, तो ये आपका राइट आंसर है, राइट। ये 3 तो ऐसे कट हो जाएंगे। बेटा एरिया डिवीजन बाइडेड बाय y² = 4x, y एक्सिस लाइन y = 3, तो बेटा यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका y² = 4x है, y = 3 है, राइट। आप यहाँ पे 0 to 3 का लिमिट ले लो, तो 0 का लिमिट ले क्या होने वाला है? तो सिंपल है कि यहाँ पे 0 का 3 का लिमिट ले लिया आपने, और यहाँ पे x को y²/4 आप लिख सकते हो, एंड dx। बहुत ही काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? इज इक्वल टू 1/4 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे y³ / 0 to 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1/12 पुट कर लिया मैंने, 1/12 है। अब 3 का क्या होता है? तो 3 3 3 27, तो 27/12, तो 3 9 एंड 3 4 9/4, राइट आंसर।
बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या करना है, काफ़ी इजी है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स का लिख दो। लिमिट एक्स का है तो 1 to 4 रूट एक्स दे दिया, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाता है एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे 2/3 पुट कर दिया, यहाँ पे 1 to 4 आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब 4 यहाँ पे रख दो, को 4 का 2 का स्क्वायर करो तो 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप 8 लिख सकते हो, समझ में आ रहा है 8, और यहाँ पे सिर्फ -1 आने वाला है, 7 2 जा 14/3 आंसर है हमारे पास डी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। अब बेटा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ई रेस टू वाई इंटू डी वाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन कर लो, तो ई रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस सी। अब बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है भाई, ई रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस सी, ऐसा कोई भी आंसर हमारे पास नहीं है, ऐसा बच्चों को लगेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे आंसर ऑलरेडी दिए गए हैं आपको, राइट। इसको शिफ्ट कर दो तो ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स, समझ में आ रहा है, राइट, इक्वल टू सी। तो अब लगेगा ये जो आंसर है कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, नहीं है ना, इसको शिफ्ट करें सी कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 4। बेटा कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 0 आंसर लिख सकते हो आप लोग, राइट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 4, तो 4 टाइम करने के 0 ही आ जाएगा, आंसर 0 आने वाला है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कोई ज़रूरत नहीं है, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो 2 and 1, राइट। अगर हम लॉग लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 2 and 1 इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। सी बार इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सम, डायरेक्शन ऑफ द सम, दैट इज मॉड्यूलस सी दिया है आपको a प्लस बी अपॉन मॉड्यूलस a प्लस बी, ऐसा कुछ कहने का मतलब हो गया भाई। अब a प्लस बी को हम कैसे कर सकते हैं, तो हम a प्लस बी को हमने सिम्प्लीफाई कर लिया है, तो a प्लस बी को हम करने जा रहे हैं बहुत इजी वे से। अगर a प्लस बी करते हैं भाई हम, यहाँ तो 2 + 2 4 आने वाला है, 2 + 1 3 आने वाला है, -5 + 3 -2 आने वाला है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आने वाला है, वेरी वेल कि भाई a प्लस बी जो वो आने वाला है वो 4 3 एंड -2 आने वाला है। अगर इसका मॉड्यूलस निकाल दिया सिंपल, तो यहाँ पे √29 आने वाला है। अब यहाँ पे क्या है भाई, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करते जाएंगे, तो 4 अपॉन √29, 3 अपॉन √29, -2/29 आपका परफेक्ट आंसर आने वाला है, तो डी इज राइट। बेटा वेक्टर एनी बार भी सच मॉड्यूलस ए इक्वल टू क्या होने वाला है 3, तो मॉड्यूलस ए इक्वल टू 3 है, मॉड्यूलस बी इक्वल टू आने वाला है √2/3। ए बार क्रॉस स्क्वायर इज द यूनिट वेक्टर, तो सिंपली है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 दिया गया है आपको, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब एंगल फाइंड करना है बेटा, अब ए क्रॉस बी दिया है तो एक ही फॉर्मूला बनती है, वो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ए बार बी बार। तो बेटा ए क्रॉस बी का जो वैल्यू हमने 1 दे दिया, अब मॉड्यूलस ए की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू 3 ले लिया, यहाँ पे √2/3 ले लिया, तो 1/√2 दे दिया, साइन 1/2 π/4 होता है, तो π/4 इज द राइट आंसर।